हाय व्यूअर्स, जब भी हम प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं या घर का लेन देन करते हैं तो हम अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट्स और अलग अलग तरीके देखते हैं। जैसे कि कोई लिव इन लाइसेंस एग्रीमेंट पे जाता है, तो कोई रेंट एग्रीमेंट पे जाता है, तो कोई लीज पे जाता है। एक और तरीके का एग्रीमेंट है जिसे हम कहते हैं हैवी डिपॉजिट। हैवी डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि एक फ्लैट है, एग्जाम्पल के तौर पर उसका रेंट होगा कुछ 23,000 या 25,000, तो उतना महीना ना देते हुए अगर आप एक लमसम में बड़ा अमाउंट जैसे कि 15 लाख रुपया, 18 लाख रुपया या 20 लाख रुपया, जितना आपके और फ्लैट ओनर के बीच में एग्री होता है, आप उतना पैसा जो है फ्लैट ओनर को दे देते हैं और उसके बाद उस घर में आप रहना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी रेंट। या तो अगर रेंट होता भी है तो एकदम मामूली सा होता है, या तो सिर्फ आप उसका जो घर का मेंटेनेंस होता है सिर्फ वो मेंटेनेंस आप सोसाइटी को देते हैं। इस तरीके का एग्रीमेंट होता है और जब तक वो बंदा रहना चाहे वो बंदा वहाँ पर रह सकता है और जब उसका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है तो उसके पूरे डिपॉजिट के पैसे उसे रिटर्न मिल जाते हैं। ये होता है हैवी डिपॉजिट का लेन देन। हैवी डिपॉजिट में घर में रहना, किसी फ्लैट में रहना। देखिए, ये जितना फ़ायदेमंद सौदा दिखता है ना, ये उतना ही रिस्की सौदा भी है। इसमें आपको बहुत ही केयरफुली रहना है, नहीं तो मैंने कई बार देखा है कि घर का पोजीशन भी हाथ से गया और पूरे पैसे भी हाथ से गए। तो ये कैसे आप इसके अंदर केयरफुली रहेंगे और क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसीलिए मेरा ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहली गलती जो हम करते हैं, जब भी कोई एजेंट हमको घर दिखाता है और हमको घर पसंद आता है, कहता है कि देखिए ये ओनर है, आप इनसे जो है आप डीलिंग करोगे, आप मान जाते हो कि वो ओनर है और आप उसको पैसे दे देते हो। सबसे पहले कंफर्म कीजिए कि ये ही ओनर है या नहीं। देखिए, जो नॉर्मल लिव इन लाइसेंस या रेंट रहता है उसके अंदर आपके स्टार्टिंग में बहुत मामूली अमाउंट जाते हैं डिपॉजिट के तौर पर, बाद में आपको पूरा घर का पोजीशन मिलता है और महीना महीना रेंट आपका चालू होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा अमाउंट आपका जा रहा है। कई बार हमने देखा है कि लिव इन लाइसेंस होल्डर ने अपने आप को ओनर बता के पैसे लेकर भाग गया और जब जो एक्चुअल जो ओनर है जब उसे पता चलता है तो वो घर का पोजीशन लेने के लिए आ जाता है। चलिए, ओनर के पास तो उसका टाइटल है, उसको तो उसका घर मिल जाएगा, आपको क्या मिलेगा? आप जब तक वो बंदे को ढूंढोगे नहीं, जब तक उससे आप पैसे रिकवर करोगे नहीं, तब तक आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। करिए केस, कीजिए पुलिस स्टेशन में FIR फाइल, वो बंदा है ही नहीं, क्या मिलेगा आपको? इसीलिए सबसे पहला पॉइंट मेरा याद रखिएगा, ओनरशिप सबसे पहले आप कंफर्म कीजिए। डॉक्यूमेंट देखिए, अड़ोस पड़ोस में पूछिए, जो बिल्डिंग है बिल्डिंग की सोसाइटी में पूछिए, या तो बिल्डिंग के नोटिस बोर्ड देखिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब भी आप लेन देन करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि थोड़ा कैश में दीजिएगा और थोड़ा जो है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिएगा। बिल्कुल नहीं, कैश के चक्कर में पड़िए ही मत। जितना भी हो सके उतना आप पूरा का पूरा बैंक ट्रांसफ़र या तो चेक के थ्रू ट्रांसफ़र ही कीजिए, ताकि आपके पास पूरा प्रूफ रहे कि इतना पैसा सामने वाले को पहुंचा है आपके थ्रू। तीसरा पॉइंट, कई बार जो है वो ओनर कहता है कि भाई मेरे पास इतना बड़ा अमाउंट आएगा तो मुझे अकाउंट का प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा इनकम टैक्स का प्रॉब्लम हो जाएगा। आप एक काम करना, ये फला पर्सन मेरा रिश्तेदार है, आप इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, मैं एग्रीमेंट साइन करता हूँ, एग्रीमेंट बनाता हूँ, मैं तो अपना घर आपको दे ही रहा हूँ ना, मेरे घर के तो पोजीशन में आप हो ही। चलिए ठीक है, उस तरीके से अगर आप कर भी देते हैं तो पहले आप कोशिश कीजिए कि सब ज़्यादा से ज़्यादा आप स्ट्रेस करें कि जो बंदा जिससे आप डील कर रहे हो, जिसका घर आप ले रहे हो, उसी के अकाउंट में आप पैसे डालें, किसी और के अकाउंट में नहीं डालें। लेकिन अगर वो इंसिस्ट करता भी है कि आप किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट में डालें तो उसका नाम आप एग्रीमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए कि ओनर के कहने पर हम इस बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वो बंदा खुद एग्री करे वो एग्रीमेंट के अंदर कि ठीक है, इस चीज़ के एवज़ में मैं यहाँ से पैसे ले रहा हूँ और ये चीज़ जो है मुझे पता है, आई एम अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स एंड आई एम गिविंग माई कंसेंट, मैं अपनी इस चीज़ के लिए कंसेंट भी दे रहा हूँ। ये तीसरा पॉइंट। और सबसे लास्ट, फाइनल और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप पहले ये पता लगाइए कि कहीं उस घर के ऊपर कोई लोन तो नहीं। अगर समझ लीजिए उसने उसके ऊपर लोन उठाया है, किसी दूसरे बंदे से भी लोन उठाया है, कई बार मैंने देखा है बैंक से भी लोन उठाते हैं, घर गिरवी रख के प्राइवेट पार्टी से भी लोन उठाते हैं, फिर बाद में हैवी डिपॉजिट पे भी घर देते हैं और बंदा गायब। और बाद में क्या करें, सब लोग आपस में जिन लोगों का क्लेम है वो लोग आपस में लड़िए। देखिए, अगर वो बैंक से अगर उसने क्लेम किया है, बैंक में अगर उसने लोन लिया है तो सरफेसी एक्ट लागू हो जाता है। उस एक्ट के तहत सबसे पहला क्लेम बैंक का आएगा। बैंक अपना पोजीशन ले लेगी, ओनर को उसके पैसे मिल गए, आपका क्या?
आप तो जगह से भी गए, पोजीशन से भी गए और आप पैसों से भी गए। तो इसीलिए जब भी आप हैवी डिपॉजिट में डील करें तो बहुत सी चीज़ों को आपको केयरफुली मद्देनज़र रखना है। पहला ओनरशिप, दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ मनी और तीसरा कहीं उसके ऊपर कोई लोन तो नहीं चढ़ा है। इसी तरीके से और भी अच्छे अच्छे लीगल टिप्स मैं आपको ला के देती रहूँगी, इसीलिए मेरा चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।